नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। आज मैं छत पर नहीं हूँ। आज फार्म हाउस का एक वीडियो आपको दिखाती हूँ। बहुत दिनों से कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि फार्म हाउस का अपडेट बताइए, तो ये मैंने कुछ छोटी छोटी क्लिप इकट्ठी कर ली हैं। इन दिनों मेरा जाना नहीं हो पा रहा है। श्रीमान जी अकेले जाते हैं और वो उतना ज़्यादा कुछ रिकॉर्डिंग करके रखते नहीं है, उन्हें आदत नहीं है, तो मेरे पास कंटेंट हो ही नहीं पाता। तो ये कुछ क्लिप्स उन्होंने भेजी थी। तो देखिए, गेहूं की फसल आ गई है, चने की फसल आ गई है। हालांकि चने में बहुत नुकसान हुआ। चना बरसात में पिट गया और ज़मीन में गिर गया। घैंटी उसकी फूट के चटक के ज़मीन में ही चला गया। यानी कि 75% मिला होगा, 25% ज़मीन में चटक गया। तो भाई कटाई हो गई, और कटाई के बाद ट्रैक्टर का जो काम है दोबारा जुताई। आजकल हम मतलब 3 बार बहु फसल लेते हैं, 3 बार 2 बार ऐसी। शुरू में से खेत में चावल लिया था, चावल के बाद चना बोया था, चने के बाद अब फिर से मूंग बोने की तैयारी है। तो आधे खेत में मूंग बो देंगे और आधे खेत में बरसात में चावल उगाने के लिए जो पारे बनाते हैं, गड़े बनाना कहते हैं उन्हें, वो गड़े बनाए जाएंगे। सो खेत पे तो काम अंतहीन काम होता है। और जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो आती है मजदूर नहीं मिलते आजकल। ये एक बड़ा परिवर्तन आया है कि पहले आसानी से काम करने वाले मिल जाया करते थे, लेकिन अब नहीं मिलते और बहुत मुश्किल हो जाता है मैनुअल काम कराना। तो ज़्यादातर काम तो मशीनों से हो जाता है, लेकिन फिर भी जो छोटे छोटे काम होते हैं जो मैनुअल चाहिए, उनमें बहुत दिक्कत होती है, बहुत ही दिक्कत होती है। आप सोचो कि कोई परमानेंट मज़दूर रख लो, तो नहीं है। कारण मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन जब से बोर हुआ है तब से मैं यही सुनती आ रही हूँ कि लेबर की किल्लत है, और इस चक्कर में आधे से काम खुद ही करने पड़ते हैं। तो वो तो ये बच्चे हैं भाई साहब के, तो ये लोग तो खुद ही सारा काम करते हैं। तो पीछे के पोर्शन में जो मूंग बोई है ना, उस मूंग के साथ साथ जो चना झड़ गया था, वो चना भी अंकुरित होके उग गया है। और अब जा कर के इन पेड़ों में थोड़ी सी जान आई है, क्योंकि सरसों चना साथ मिलाकर बोए थे और सरसों बहुत ऊंची जाती है। तो सरसों में ये पेड़ दब गए थे, तो इनकी ग्रोथ कम हो गई थी। अब ग्रोथ स्टार्ट हुई है और हमने इसके आसपास देखिए पार बनवा दी है। तो प्लान में तो बहुत कुछ है। सोचा तो है ड्रिप इरिगेशन का भी सोचा है कि वो ड्रिप्स खरीद के और डलवाएंगे। अब देखिए क्या क्या कितना कितना काम होता जाता है, क्योंकि गर्मी बहुत हो गई है अब, और खेत पर 24 आवर्स बिजली रहती नहीं है। किसानों को खेत पर 24 आवर्स बिजली सप्लाई नहीं होती, कुछ घंटे होती है, फिर कुछ घंटों का ब्रेक होता है। और ये देखिए आम फल रहा है। दरअसल हमें पता था कि छोटे पेड़ पर बौर लेना नहीं चाहिए, तो हमने ज़्यादातर बौर तोड़ दिए थे, लेकिन ये गलती से छुपे रह गए 2 बौर, और इनमें देखिए कैसे झूम के कैरियाँ लग रही हैं। तो मुझे पता है कि जितनी इसमें कैरियाँ लग रही हैं, इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, लेकिन अब इन्हें तोड़ने का भी मन नहीं हो रहा। तो अब देखिए ये पार बन रही है, ये पार बन जाएगी। कुछ थोड़ा प्लान है। सड़क जब बनाई थी, मुरुम से ही बनाई थी, तो बरसात में बहुत बैठ गई, तो थोड़ा सा सड़क को भी ऊंचा करना है। 1-2 डंपर मुरुम के डलेंगे, और कुछ साइड में मिट्टी की फिलिंग भी होना है, कुछ काम फिलिंग का भी होना है। तो जिधर खेत ऊंचा है उधर से ट्रैक्टर के थ्रू थोड़ी मिट्टी घसीट के लाएंगे, और जहाँ झील है थोड़ी, वहाँ डालेंगे। हम जब रहने लगते हैं तब पता चलता है कि क्या क्या परेशानियाँ हैं। तो
वो अब दूर कर रहे हैं। और ये देखिए खुशखबरी के सामने की सड़क बन गई है। इधर गुलगांव के आगे एरन गांव है, जहां सोलर एनर्जी का पूरा पावर बन रहा है, पावर स्टेशन बन रहा है। और शायद मोदी जी आने वाले हैं, तो भाई नेताओं के विज़िट होते हैं तो सड़कें तो चकाचक हो जाती हैं। हम चाहते हैं ऐसे ही नेता चक्कर लगाते रहें और आसपास की व्यवस्था चाक चौबंद हो जाए। तो छोटी सी ये क्लिप है, उम्मीद है कि आपको अच्छी तो क्या बोलूँगी मैं, पर हाँ आपको सूचना मिल गई कि क्या चल रहा है खेत पर, जो आपकी जिज्ञासा भी थी। तो नया कुछ होगा तो मैं फिर शेयर करूँगी। अभी नया कुछ भी नहीं है, बस तैयारी चल रही है। और फार्म हाउस डेवलप होने में सालों लगते हैं, समय तो लगेगा ही, लेकिन हम रुके नहीं हैं। हम स्टेप स्टेप एक एक स्टेप ले लेकर काम कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक